प्लीज 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 इस वीडियो को मैं तभी आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आप करोल बाग की वीडियो देख के या मार्केट की वीडियो देख के अपने बजट को शिफ्ट करके आप 2.5 लाख तक मत लेके जाइए। अगर आप 2 लाख रुपए लगा के मॉडिफाई कर रहे हैं क्रेटा तो सर मैं नहीं कहता कि ये वाइज डिसीजन है। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका डिसीजन फेल हो जाता है कि आप बेस मॉडल ले रहे हैं, क्योंकि 2 लाख लगाने के बाद भी अगर आप 5 साल बाद अगर क्रेटा एस ऑप्शनल का कस्टमर और क्रेटा बेस मॉडल का कस्टमर अपनी गाड़ी रीसेल में लगाते हैं, क्योंकि जब भी गाड़ी बेची जाती है तो सबसे पहले गाड़ी का एक्स शोरूम देखा जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि क्रेटा पे आप 3 लाख लगा रहे हैं, 4 लाख लगा रहे हैं, 2 लाख लगा रहे हैं। मैं थोड़ी चीजें सोच के आया था, थोड़ी चीजें नहीं सोची थी, बट ही हैज टोल्ड मी सर्टेन थिंग्स दैट आई शुड पुट इन, तो वो काफी अच्छा था। हर एक चीज ओपन करके दिखाया कि हाँ सील पैक बॉक्स है, वायरिंग्स वर ओरिजिनल। तो देखो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके 3000 रुपए बचा दिए। अब वो आपकी चॉइस है, आपने ये वाला मिरर लगाना है, वो वाला मिरर लगाना है। मान के चलो आपने कोई बाहरी चीज उठा के अपनी याद रखनी है तो आप ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं। नेक्स्ट आइटम दिखाता हूँ जो कस्टमर की गाड़ी मैंने लगाई है, जो खुद मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और कोशिश कीजिएगा मेरे कहने पे वो जरूर लगवाइएगा। आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले क्या टच हो रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ मिरर रख दिया, देखिए सबसे पहले क्या टच हो रहा है, ये देखिए। तो कोशिश कीजिएगा अपनी गाड़ी में। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स के। इस वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करके कहना चाहूंगा कि इतनी दूर दूर से कस्टमर जब अपनी गाड़ी में यहाँ पे काम करवाने आते हैं, थोड़ा सा प्राउड तो लगता है, मगर साथ में एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी लगता है, क्योंकि जब कोई कस्टमर दूर से आता है काम करवाने तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि कस्टमर एंड तक जब तक घर जाए या आने वाले टाइम में जब तक उसको सर्विस मिले तो उसका काम गाड़ी में अच्छे तरीके से। आज मेरे पास जो गाड़ी आई है तैयार होने के लिए मिस्टर प्रतीक आए हैं मेरे पास द्वारका से अपनी गाड़ी को रेडी करवाने के लिए। इन कस्टमर की भी जो जो रिक्वायरमेंट्स थी कोशिश की है मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की। कस्टमर का रुझान बेसिकली जो जो एसेसरीज लगाने का था, मैं वही चाहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ क्रेटा के बेस मॉडल के कस्टमर अपनी गाड़ी में वो सब काम करवाएं। मॉडिफिकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर आपका मनी लगाना या पैसों को स्पेंड करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मगर सर इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी कस्टमर को बोलना चाहता हूं, आप मॉडिफिकेशन करवाइए या बेस मॉडल लीजिए या अपर मॉडल लीजिए, मगर मॉडिफिकेशन के अंदर जो भी आप फंड स्पेंड कर रहे हैं उसकी एक आप क्राइटेरिया बनाइए, एक इसके अंदर एक अपना बजट बनाइए। क्योंकि सर देखिए बेस मॉडल और एस ऑप्शनल मॉडल के अंदर आपको 3,34,600 रुपए का फर्क मिलता है। अगर आप 2 लाख रुपए लगा के मॉडिफाई कर रहे हैं क्रेटा तो सर मैं नहीं कहता कि ये वाइज डिसीजन है। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका डिसीजन फेल हो जाता है कि आप बेस मॉडल ले रहे हैं, क्योंकि 2 लाख लगाने के बाद भी अगर आप 5 साल बाद अगर क्रेटा एस ऑप्शनल का कस्टमर और क्रेटा बेस मॉडल का कस्टमर अपनी गाड़ी रीसेल में लगाते हैं तो एस ऑप्शनल की प्राइसिंग कस्टमर को रेदर देन बेस मॉडल से ज्यादा मिलेगी। क्योंकि जब भी गाड़ी बेची जाती है तो सबसे पहले गाड़ी का एक्स शोरूम देखा जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि क्रेटा पे आप 3 लाख लगा रहे हैं, 4 लाख लगा रहे हैं, 2 लाख लगा रहे हैं। प्लीज 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 इस वीडियो को मैं तभी आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आप करोल बाग की वीडियो देख के या मार्केट की वीडियो देख के अपने बजट को शिफ्ट करके आप 2.5 लाख तक मत लेके जाइए। इस कस्टमर की गाड़ी में मैंने जो जो काम दिया है मैं सारे पार्ट नंबर के साथ आपको फिर से दिखाऊंगा ताकि एक बार आप फिर से रिकॉल हो जाए कि क्रेटा के बेस मॉडल में क्या क्या काम होता है। और ये मेरे शोरूम की पहली ऐसी गाड़ी है जो टाइटन ग्रे कलर के अंदर मेरे पास बेस मॉडल आया है जो हमने मॉडिफाई किया है। आइए मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ जो कस्टमर मेरे पास आई है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो कस्टमर की गाड़ी आई है क्रेटा का बेस मॉडल, ये टाइटन ग्रे कलर का मॉडल है। आप देख सकते हैं टाइटन ग्रे कलर के अंदर पहली गाड़ी मेरे पास मॉडिफाई होने के लिए आई है। हाल फिलहाल में मैंने जितनी भी गाड़ी तैयार की है वो सारी गाड़ियां व्हाइट कलर और मैंने ब्लैक कलर के अंदर तैयार की है। इन कस्टमर की गाड़ी में मैं जो जो सामान लगाऊंगा वो मैं आपको विद पार्ट नंबर एक एक करके बताऊंगा। पेपर पेन ले रख लीजिएगा अपने पास, लिख लीजिएगा ताकि आप किसी भी आउटलेट पे जाके इस काम को इजीली प्रोसीड करवा पाए। अगर मार्केट भी जाने का प्रोग्राम आप करते हैं तो मार्केट में भी मैं आपको कुछ आपको ऐसे हिंट दूंगा जिससे आप पता कर सकते हैं प्रोडक्ट जो लगा रहे हैं वो रिपेयर का तो नहीं है, नॉन जेन्युइन तो नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। सबसे पहली आइटम जो हम कस्टमर के बेस मॉडल को मॉडिफाई करते समय लगवा रहे हैं वो लगवा रहे हैं बेस मॉडल के अंदर टॉप मॉडल वाली कनेक्टिंग लैंप्स। कनेक्टिंग लैंप्स मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं। अगर मैं लाइट ऑन करता हूं तो देखिए लाइट आपकी ऑन हो गई है। अब मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूं तो अब ये देखिए ऑफ हो गई है। सबसे पहले कनेक्टिंग लैंप्स को लगाने के लिए क्या क्या पार्ट नंबर लगते हैं मैं आपको वो बताता हूं और क्या क्या आइटम्स लगती है वो बताता हूं। कनेक्टिंग लैंप लगाने के लिए सबसे पहले हमें टॉप मॉडल की लाइट्स को लगाना पड़ता है जिसका पार्ट नंबर 92209BV000 है। प्राइसिंग आपके सामने है। इस लाइट को लगाने के लिए
हमें सबसे पहले लाइट लगानी पड़ती है, फिर लाइट के ऊपर का इस कवर को लगाना पड़ता है। इस कवर की प्राइसिंग आपको जो मिलती है 499 की आपको प्राइसिंग मिलती है। कवर का पार्ट नंबर भी आपके सामने है। ये कवर और ये लाइट लगने के बाद जो सेकंड आइटम लगती है इसको लगाने के लिए, वो लगती है इसमें जुड़ी हुई वायरिंग्स। आप देख सकते हैं मेरे से कस्टमर ने पूछा था कि कनेक्शन कैसे होते हैं वायरिंग के। एक कनेक्शन लाइट के कपलर पे चला जाता है और एक कनेक्शन कस्टमर की इस लाइट के साथ जुड़ जाता है और एक कनेक्शन आपकी बैटरी पर चला जाता है। प्लग एंड प्ले करके आपकी पूरी लाइट लग जाती है। आपका खर्चा लगता है वो लॉक्स का लगता है। ये देखिए यहाँ पे लॉक्स नहीं आते। 1 2 3 4 5 6 लॉक लगते हैं, जिसका खर्चा 40 × 6 लगभग 240 रुपए का लगते। कैसे मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिर्फ इस लाइट को बीच में किया, प्रेस किया, लॉक हो गया, प्रेस किया, लॉक हो गया। एक लॉक मैंने यहाँ लगाया। कई वीडियोस के अंदर मैंने देखा है कि कस्टमर जो है ना इस लॉक्स की जगह ना नट लगवा रहे हैं, तो नट लगवाने की जरूरत नहीं है। Hyundai के अंदर लॉक्स ही आते हैं तो लॉक्स लगवाइएगा। 200-300 रुपए बचा के कोई बेनिफिट नहीं है लाइट्स के अंदर। आप इन प्लास्टिक के लॉक्स को ही लगवाइएगा। ये लॉक्स लगवाना ज्यादा बेस्ट है, इससे आपकी गाड़ी की लाइट की ग्रिपिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पहली आइटम मैंने आपको बता दी जो बेस मॉडल में मैंने मॉडिफिकेशन करते समय लगाई है, सेंटर कनेक्टिंग लैंप्स के बारे में। सेकंड आइटम जो मैं कस्टमर की गाड़ी में लगवा रहा हूं, मैं अब आपको लेके चलता हूं गाड़ी के अंदर। आइए मेरे साथ, आइए मैं अब आपको बताता हूँ। सेकंड आइटम जो कस्टमर गाड़ी में लगाई है सबसे यूनिक लगाई है। इससे पहले मैं नहीं बेचता था। मैंने कस्टमर की गाड़ी में जो यहाँ पे स्टीयरिंग और क्रूज कंट्रोल लगाए हैं, ये ग्लोसी वाले लगाए हैं। आप देख सकते हैं ये ग्लोसी के अंदर आपका क्रूज कंट्रोल है, ये ग्लोसी के अंदर आपका स्टीयरिंग कंट्रोल है। कई कस्टमर कहते हैं कि ग्लोसी गाड़ी में मैच नहीं करता। देखिए सर क्या होता है, ये कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। कई कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस ग्लोसी का है, कईयों का नहीं होता। तो आप चाहे तो ग्लोसी भी लगा सकते हैं। और ग्लोसी और मैटिंग की अगर मैं प्राइसिंग की बात बताता हूँ तो 500 से 600 रुपए का एक स्टीयरिंग और एक कंट्रोल में फर्क पड़ता है रेट के वेरिएशन का। इसके साथ साथ मैंने आपको प्राइसिंग का वेरिएशन तो बता दिया, मगर अगर आपने ग्लोसी लगाना है, मैटी लगवाना है, ये आपकी चॉइस है। ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। कई कस्टमर को पसंद मैटी आता है, कई को ग्लोसी आता है। दिस इज प्योरली योर चॉइस। दोनों का फंक्शनलिटी उतनी है। मैं आपको लुक एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि ग्लोसी की लुक कैसी आती है। आप एक बार मेरे कहने पर पूरा लुक देख लीजिए। और जब भी इसको आप लगवाते हैं, अब आपको क्रूज चेक करना है कि इसका क्रूज कैसे एक्टिवेट है या नहीं है। तो जैसे इस बटन को आप प्रेस करेंगे ना, देखिए वहां पे लिखा आ जाएगा क्रूज कंट्रोल कंडीशन नॉट मीट। मैंने क्लिक किया, देखिए अब मैं आपको फिर से दिखाता हूं। क्लिक किया, देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ गया। तो मतलब आपका क्रूज फंक्शन कर रहा है और स्टीयरिंग कंट्रोल फंक्शन इजी कर रहा है। कनेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे फिटिंग होती है, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने आपको प्रीवियसली दिखा रखी है। तो अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो मेरे कमेंट डिटेल में जाके इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। पहली आइटम मैंने आपको बताई कनेक्टिंग लैंप्स कैसे लगती हैं, क्या प्राइसिंग्स है। दूसरी आइटम मैंने आपको बताई स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल। थर्ड आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है, एज यूजुअल सन ग्लास होल्डर इंस्टॉल किया है। ग्लास होल्डर के पहले मैं आपको पार्ट नंबर बताता हूँ, प्राइसिंग बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ उसकी फिटिंग कैसे होती है। मेरी बात को समझना। सबसे पहले अगर मैं आपसे पार्ट नंबर की बात बताऊँ तो ये वाला पार्ट नंबर आपके सामने है। प्राइसिंग 5808 है। प्लस अब इसकी मैं वायरिंग की बात बताता हूं तो वायरिंग का पार्ट नंबर आपके सामने है और वायरिंग के प्राइसिंग आपके सामने है। मैंने कई जगह लोगों को देखा है कि सनग्लास होल्डर लगाते समय ना दोस्तों वो वायरिंग नॉन जेन्युइन यूज करते हैं कॉस्टिंग कम करने के लिए। कई बार कस्टमर भी कहते हैं कि नॉन जेन्युइन डाल दो, कोई बात नहीं, चल रहा है। मगर कई बार दुकानों पे भी ये वाला काम होते मैंने देखा है। मगर कोशिश कीजिए जब सर हर चीज आप जेन्युइन लगवा रहे हो तो 1600 रुपए की वायरिंग को लेके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जेन्युइन वायरिंग का सबसे बात ज्यादा यूज क्यों होता है कस्टमर को मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको वायरिंग का एक छोटा सा डायग्राम दिखाऊं, मेरी बात को समझिएगा। ये देखिए जेन्युइन वायरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, ये वायरिंग आपकी जेन्युइन होती है, राइट। अब आप देखिएगा क्या इसका प्रोसेस होता है फिटिंग का। बाहर के ग्राफ से मैं आपको पूरा बता दूंगा। ये देखिए ये आपकी पूरी वायरिंग जेन्युइन होती है, ठीक है। सबसे पहले ये वाली वायरिंग और ये माइक होता है दोस्तों। Hyundai जेन्युइन माइक को यूज कीजिएगा जब भी कभी आप सनग्लास होल्डर लगाते हैं, क्योंकि जेन्युइन माइक की आवाज लोकल माइक के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। भले मैं ब्लॉपंग का स्टीरियो लगा लूं या मैं किसी कंपनी का स्टीरियो लगा लूं, जो जेन्युइन माइक है उसकी आवाज से अच्छी कोई आवाज नहीं है। अब मेरी बात समझिएगा आप, ये वाली वायरिंग आपके सनग्लास होल्डर में लग जाती है इसको स्टार्ट करने के लिए। ये वाली वायरिंग आपकी माइक की होती है। ये दोनों एज इट इज कपलर होते हैं, यहाँ आपके लग जाते हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ जो थर्ड कपलर लगता है वो आपका लगता है इस पिलर पे। ये देखिए इस पिलर पे मैंने कपलर लगा रखा है। इस पिलर पे ये वाला कपलर इंस्टॉल हो जाता है। ये वाला कपलर आपका पिलर में लग गया, ये वाला कपलर आपका ऊपर और नीचे यहाँ लग गया, ठीक है। अब मेरी बात समझ गए। दो कपलर्स आपके मैंने यहाँ लगाए थे, एक कपलर मैंने आपका यहाँ लगाया था। अब इन 30 के अलावा जो अगली वायरिंग बचती है वो ये वाली वायरिंग है दोस्तों।
ये वाली वायरिंग आपकी पीछे लगती है जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हैं। मेरे से किसी कस्टमर ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं इस वायरिंग को जब पीछे लगाता हूँ तो ये वाला कपलर अलग है, वो वाला कपलर अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ जब भी फिटिंग करवाते हैं तो आपने किस चीज का ध्यान रखना है। चलते हैं गाड़ी के पीछे। जो हमने जब सनग्लास होल्डर लगाया था तो ये वाली वायरिंग को हमने बाहर निकाला था। इस वाली वायरिंग पे जो दोस्तों कपलर आपको मिलता है ना 2 पिन वाला, आपने जब भी ये वाली वायरिंग को इंस्टॉल करवाना है तो आपने इस कपलर को निकाल देना है। आप इसके अंदर पिन पेचकस डालोगे तो ये वायरिंग्स बाहर आ जाएंगी, तीनों वायरिंग, ठीक है। अब जो कपलर इसमें बाय डिफॉल्ट लगा होता है, जब हमने वायरिंग पूरी बाहर निकाली तो उस वाले कपलर को हमने शिफ्ट कर देना है इसके ऊपर। जब हम इस कपलर पे शिफ्ट कर देंगे तो सिर्फ हमारे इंजेक्ट करना है और आपका सनग्लास होल्डर लग जाएगा। प्लीज मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप फिटिंग खुद कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो इन चीजों का जरूर ध्यान दीजिएगा। आइटम जो अपने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल की है वो मैं आपको बताता हूँ, वो की है बूट लैम्प। ये देखिए दोस्तों, बूट लैम्प का भी अगर मैं आपको पार्ट नंबर बताता हूं तो ये बूट लैम्प है 514 रुपए का आपका बूट लैम्प आता है, 1000-1200 रुपए की वायरिंग है। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है बहुत कस्टमर से पूछते हैं। जब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो खाली जो ढांचा होता है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बूट लैम्प लग जाएगा। इसकी वायरिंग का कनेक्शन यहाँ से होते हुए सीधा आपकी सेंटर लाइट पे जाता है। जब गाड़ी को लॉक करते हैं आप, जब चारों दरवाजे लॉक हो जाते हैं तो आपकी सेंटर लाइट ऑफ हो जाती है, साथ में आपकी बूट लैम्प भी ऑफ हो जाती है। जब ऑन करते हैं तो आपकी लाइट जल जाती है। मैं आपको छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अगर मैं इस गाड़ी का ये डोर बंद करता हूं, इस गाड़ी का मैंने ये डोर बंद किया, इस गाड़ी का मैंने ये डोर बंद किया, मैंने चाबी निकाल के ये वाला डोर भी बंद कर दिया। अब हम बात करते हैं इस डोर की। इस डोर को भी मैंने बंद कर दिया। ये देखिए अभी आपकी लाइट रन कर रही है। मैं जैसे ही गाड़ी के रिमोट से लॉक करूंगा आपकी लाइट ऑफ होगी। देखिए, देख रहे हैं आप, दिख रही है आपको कैमरे के अंदर। अब आप दोबारा देखिए, मैं जैसे अनलॉक किया मेरी लाइट ऑन होगी, जैसे ही लॉक किया मेरी लाइट ऑफ होगी। इसके अलावा जो अगली आइटम ने कस्टमर की गाड़ी में लगाया है वो लगाए हैं आपके हैंडल्स। मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर ने मेरे से जो हैंडल अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाए हैं। ये देखिए, इन वाले हैंडल्स को कस्टमर ने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाया है। आपके ये वाले हैंडल्स होते हैं, ये निकलवाने के बाद कस्टमर ने अपनी गाड़ी में सिल्वर कलर के हैंडल लगवाए हैं। आप चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। इनकी अगर मैं प्राइसिंग की बात बताता हूं तो 870 रुपीज के आपके हैंडल आ जाते हैं। ये लेफ्ट के हैं और ये हैंडल का पार्ट नंबर आपका राइट का है। तो कोशिश कीजिएगा पार्ट नंबर जो भी लिख रहे हैं उसको ध्यान से लिखिएगा ताकि आपके लिए लेना आसान हो जाए। मैं दोबारा आपको एक बार बता देता हूँ प्राइसिंग। आप राइट का हैंडल लेंगे तो आपको 2 लेने हैं और लेफ्ट के हैंडल आपको 2 लेने हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो लगभग आपको 8 चौक 32 प्लस 200 3600 रुपए तक के हैंडल मिल जाएंगे। फिटिंग चार्जेस आपको वेरिएंट मिलेगा डीलर टू डीलर। इस हैंडल के अलावा जो कस्टमर ने नेक्स्ट आइटम इसे गाड़ी में लगाई है एज यूजुअल ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स लगाए हैं। जब मैं इसकी पूरी फिटिंग कर लूंगा तो आपको इसके प्राइसिंग के बारे में भी एक पार्ट नंबर के साथ बताऊंगा। और प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस ऑटोमेटिक फोल्डेबल में एक आपको मैं ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप अपनी गाड़ी में 2000 रुपए बचा लोगे। ऑटोमेटिक फोल्डेबल कभी भी किसी आउटलेट से लगाओगे ना 2 से 2500 रुपए बचा लोगे। बस इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। ऑटोमेटिक फोल्डेबल के अंदर हम कैसे पैसे बचाते हैं उससे बताने से पहले मैं आपको बताता हूं मैंने कस्टमर की गाड़ी में ऑटोमेटिक फोल्डेबल में क्या क्या लगाया है। सबसे पहले ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर में हमने कस्टमर की गाड़ी में राइट का मिरर लगाया है जिसका पार्ट नंबर मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा अगला पार्ट मैंने कस्टमर की गाड़ी में लेफ्ट का मिरर लगाया है। मेरी बात आप समझ गए। सबसे पहले ऑटोमेटिक फोल्डेबल में लगते हैं दोनों मिरर, लेफ्ट और राइट के। सेकंड आइटम जो ऑटोमेटिक फोल्डेबल में होती है वो होते हैं इसके मिरर पेंट। कस्टमर की गाड़ी में जो मिरर आते हैं वो भी इसी सेम कलर के आते हैं मगर उसमें इंडिकेटर नहीं आते, जिस वजह से हमें मिरर को पेंट करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट व्हाइट पेंट आता है इसके अंदर। अगली आइटम ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर लगाते समय जो लगती है वो लगते हैं आपकी गाड़ी के स्विचेस। आप देख सकते हैं हमने कस्टमर की गाड़ी में दोस्तों जो स्विच लगाया है ना, कटिंग करके लगाया है स्विच। देखिए क्या होता है, पैनल चेंज करवाओगे 8000 रुपए का पैनल है, ठीक है। पैनल चेंज करवाना हम सेकंड ऑप्शन में रखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल मत रखिएगा। सबसे पहले आप कटिंग करवाइएगा। अगर कटिंग की एक्यूरेसी आपको लगती है कि आपके अकॉर्डिंग फेवरेबल है तो कटिंग करवाइएगा, वरना आप पैनल चेंज भी करवा सकते हैं। पैनल की कॉस्टिंग आपकी 7948 रुपए की है। ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर उसको चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट आइटम जो इस ऑटोमेटिक फोल्डेबल को लगाने के लिए लगती है वो लगते हैं ट्यूटर के कवर। मैंने अभी लगाए नहीं है, मैं अभी इसके बाद ट्यूटर के कवर लगाऊंगा इसके अंदर। ट्यूटर के कवर के अंदर दोस्तों ट्यूटर का कवर 550 रुपए का एक आता है, मल्टीप्लाई बाय 2 करके 1100-1150 रुपए का ट्यूटर का कवर लगता है। ट्यूटर के कवर के अंदर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूं, मैंने ज्यादातर देखा है कि ट्यूटर का कवर लगाते समय अंदर का ट्यूटर निकाल लेते हैं। तो जब भी ट्यूटर कवर लगाए, स्पीकर आप लगाए तो उस ट्यूटर को आप स्पीकर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उस ट्यूटर को भी इजीली रन कर सकते हैं।
नेक्स्ट आइटम जो हम ऑटोमेटिक फोल्डेबल में आपको इसको लगाने की लगती है वो लगती है वायरिंग। दोस्तों वायरिंग का काम थोड़ा सा पेचीदा होता है, इसलिए वायरिंग जहां से भी करवाएं थोड़े सोच समझ से करवाइएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा वायरिंग में कुछ कंसर्न आ जाएगा तो आपके लिए वारंटी लेना मुश्किल हो जाएगा। इसको वायरिंग करके दिखाता हूँ। आप लॉक करेंगे, आपके मिरर फोल्ड हो जाएंगे, अनलॉक करेंगे, अनफोल्ड आपका मिरर आपको हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो आपको मिलता है ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगाते समय, जब भी आप अपनी गाड़ी की लगाएंगे तो एक एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। बटन प्रेस करेंगे मिरर फोल्ड, बटन प्रेस करेंगे मिरर अनफोल्ड। इससे आपको एडजस्टमेंट जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं तो मेरे मिरर भी एडजस्ट हो रहे हैं। यही ऑप्शन आपको दूसरी तरफ मिल जाता है। लास्ट ऑप्शन जो ऑटोमेटिक फोल्डेबल लगाते समय मिलता है, पडल लैंप को भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जब आप ऑन करते हैं तो पडल लैंप भी आपके इजीली ऑन हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट पे कैसे पैसे बचा सकते हैं। अब मेरी बात को समझना एकदम ध्यान से। क्रेटा के अंदर जो आपके वेरिएंट आते हैं वो ई से लेकर एस ऑप्शनल तक के आते हैं। ये मिरर जो हमने लगाए हैं ये पुरानी वाली क्रेटा का हमने मिरर लगाए हैं जो आपका एसएक्स में आते थे, क्योंकि इसमें पडल लैंप आते हैं। मगर दोस्तों अगर आप नई क्रेटा के मिरर लगवाना चाहते हो टॉप मॉडल के, तो वो आपके नीचे कैमरे के साथ आते हैं, क्योंकि उसमें 360 कैमरा आता है। हमें वो मिरर चाहिए नहीं, क्योंकि हमें 360 कैमरा लगाना नहीं। तो जो आप मिरर चाहे तो क्रेटा एस ऑप्शनल के भी मिरर लगा सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3100 और 3300 रुपए के बीच में आपको मिल जाती है। अब मेरी बात समझ गए। ये वाला मिरर की कॉस्टिंग मैंने आपको कितनी बताई थी, ये देखिए 4629। अगर आप चाहें तो एस ऑप्शनल के मिरर भी लगा सकते हो, उसकी कॉस्टिंग आपकी 3100 रुपीज है। एक मिरर में आपके 1500 रुपए बच गए, दो मिरर में आपके 3000 रुपए बच गए। सिर्फ और सिर्फ इस मिरर में और एस ऑप्शनल के मिरर में क्या फर्क है, इसमें आपको नीचे डूम लाइट मिल जाती है, देखिए लाइट रन कर रही है, मगर एस ऑप्शनल के मिरर में आपको डूम लाइट नहीं मिलती, जिसको हम पडल लैंप भी कहते हैं। जिस कस्टमर को पडल लैंप अवॉइड करना है तो वो अननेसेसरी इतने महंगे मिरर ना लगा के सस्ते मिरर भी लगा सकता है। फोल्डेबल उसके अंदर भी मिलेगा आपको, एस ऑप्शनल वाली गाड़ी के अंदर एडजस्टेबल भी मिलेगा, मगर आपको सिर्फ डूम लाइट नहीं मिलेगी। डूम लाइट की कस्टमर से कंपनी 1500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। तो देखो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके 3000 रुपए बचा दिए। अब वो आपकी चॉइस है, आपने ये वाला मिरर लगाना है, वो वाला मिरर लगाना है। और मैं आप सब दोस्तों से रिकमेंड यही करूंगा, जब भी ये सारा काम तारों का करवाए तो उसको इंश्योरेंस में जरूर ऐड करवाना। कुछ भी कंसर्न आ जाएगा ना दोस्तों तो आपके लिए वारंटी लेने में इशू ना हो। दोस्तों मेरा चलती गाड़ी में कोई मिरर ही मेरा तोड़ गया तो मेरे को क्लेम इजीली मिल जाए, ताकि मैं क्लेम लेते समय हडल ना हूं कि हम आपको बेस मॉडल का मिरर देंगे, हम टॉप मॉडल का मिरर नहीं देंगे, आपने बाहर से लगवाया। तो इसकी वारंटी के लिए इसको इंश्योरेंस में जरूर आप ऐड करवाइए। शुरुआत मैंने आपको की सबसे पहले कनेक्टिंग लेंस की, सेकंड आइटम मैंने आपको बताई ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर, फिर मैंने आपको बताया सनग्लास होल्डर और लास्ट मैंने आपको बताया फोर्थ लैंप। अब मैं बताता हूँ सबसे नेक्स्ट आइटम जो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर क्रेटा के बेस मॉडल अपनी गाड़ी में लगवाते हैं, जेन्युइन हैंडल्स। हाँ मेरे दोस्तों मैं सही आपके पास मिला हूँ, क्रेटा के टॉप मॉडल के हैंडल। आप देखिए मैंने कस्टमर की गाड़ी के इन हैंडल्स को निकाल के मैंने टॉप मॉडल के हैंडल लगाया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पुश बटन वाला आपका हैंडल भी इजिली लग जाता है। आप देख सकते हैं मैंने चारों हैंडल आपके कस्टमर की गाड़ी में यही इंस्टॉल किए हैं। इन 4 हैंडल्स को भी आप अपनी गाड़ी में इजीली लगा सकते हैं। हैंडल्स की कॉस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, तो पार्ट नंबर आपके सामने है। 1172 रुपए का आपको एक हैंडल मिलता है। ये वाला हैंडल आपका राइट साइड का है और इस हैंडल का पार्ट नंबर आपके सामने ये है। लगभग चारों को जोड़ोगे तो 4,500-5 हजार रुपए का आप टॉप के क्रोम हैंडल भी अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको इनर हैंडल्स के बारे में भी बता दिया, कोई डिटेल पार्ट नंबर मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। इनर डोर हैंडल दोस्तों ये लग रहा है गाड़ी में, आप चाहे तो अपनी गाड़ी में टॉप मॉडल वाले हैंडल भी इजीली लगा सकते हैं। इसके अलावा अब हमने कस्टमर की गाड़ी में जो मॉडिफिकेशन किया है वो क्रोम से रिलेटेड किया है। अब एक एक करके मैं आपको सारी आइटम दिखाता हूँ। शुरुआत फ्रंट से करता हूँ, फिर हम लास्ट में रियर में चलते हैं। पहली आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में लगाए हैं, फ्रंट के ब्रीजर्स लगाए हैं। ब्रीजर्स की लुक देख सकते हो गाड़ी में। ब्रीजर की प्राइसिंग आपके 850 से 900 रुपए है। मैं लगभग प्राइसिंग बोल रहा हूँ, कोशिश करूंगा वीडियो में आपको मैं प्राइस भी डाल दूं ताकि पार्ट नंबर के साथ आप कहीं से भी ले सकते हैं। सेकंड आइटम हमने कस्टमर की गाड़ी में बम्पर प्रोटेक्टर लगवाए हैं। बम्पर प्रोटेक्टर आप चाहे तो क्रोम के भी लगवा सकते हैं, ब्लैक के भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। थर्ड आइटम जो हमने कस्टमर की गाड़ी में लगाया है, एज यूजुअल इस ऑर्डिनरी इंडिकेटर्स को हटा के हमने एडवेंचर के मोनोग्राम्स को भी इसके अंदर इंस्टॉल किया है। एडवेंचर के मोनोग्राम के प्राइसिंग की बात बताता हूँ तो लगभग 805 या 950 रुपए के करीब का आपको एक मिलता है। मल्टीप्लाई बाय 2 करके आपको ये पीस मिल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम हमने कस्टमर की गाड़ी में विंडो बीडिंग लगाई है। विंडो बीडिंग का काम गाड़ी की लुक को इनहांस करना है, गाड़ी की लुक को प्रीमियम देना है, तो आप चाहे तो विंडो बीडिंग को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग भी आपको 2200 रुपए के करीब की मिल जाती है। मैं आपसे अप्रोक्स प्राइस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर पे बैठा नहीं, तो इसके प्राइस मैं जैसे भी वीडियो बना रहा हूं आपको साथ साथ लिख के दे रहा हूं
तो आप वहां भी देख लीजिएगा। अगली आइटम कस्टमर की गाड़ी में हमने साइड बीडिंग्स लगाई है। साइड बीडिंग जरूर अपनी गाड़ी में कंसिडर कीजिए। आप क्रेटा का मॉडल लें या नियोज लें या ओरा लें या BMW लें, क्योंकि गाड़ी देखिए सबसे पहले यही चीज लगती है। कहीं गाड़ी खुलती है ना, तो ये देखिए सबसे पहले यही चीज लगती है गाड़ी में। मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखाता हूँ। अगर मान के चलिए मेरे सामने ये छोटी सी बाल्टी है या कोई बड़ा सा प्रोडक्ट है, अगर मान के चलिए ये बाल्टी है, इसके ऊपर मैंने ये मिरर रख दिया या कुछ चीज रख दी, तो ये देखिए सबसे पहले क्या टच हो रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ मिरर रख दिया, देखिए सबसे पहले क्या टच हो रहा है, ये देखिए। तो कोशिश कीजिएगा अपनी गाड़ी में, आप अपनी गाड़ी में साइड बीडिंग को जरूर कंसीडर कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम जो कस्टमर अपनी गाड़ी में से लुक एनहांस के लिए लगवाई है, रियर के अंदर ट्रे लगवाई है। ट्रे लगवाने का बेनिफिट आपकी गाड़ी में आपको ये मिल जाता है, गाड़ी छोटी हो जाती है, कूलिंग गाड़ी की बढ़ जाती है। 2300 रुपए की ट्रे लगवाने से क्या होता है, अगर मेरा घर बड़ा है तो मुझे एसी बड़ा चाहिए, अगर मेरा घर छोटा है तो मेरा छोटे एसी में भी काम चल जाता है, जिससे मेरी इफिशिएंसी निकल जाए गाड़ी की। तो ट्रे को भी अपनी गाड़ी में जरूर प्रेफर आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम कस्टमर की गाड़ी में मैंने रियर सील गार्ड लगाया है। रियर सील गार्ड लगाने का रीजन क्या है, अगर कोई भारी चीज, मान के चलो आपने कोई भारी चीज उठा के अपनी याद रखनी है, तो आप ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं, तो आपके यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं पड़ते। ये देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं पड़ते अगर आप उस चीज भी अपनी गाड़ी में रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आइटम मैंने कस्टमर की गाड़ी में लगवाई है, वो लगाई है टेल लैम्प क्रोम। टेल लैम्प की क्रोम तो अपने आप में बहुत अच्छी लुक दे रहा है गाड़ी को। कोशिश कीजिएगा जब भी गाड़ी लगवाए तो मेरे कहने पे टेल लैम्प क्रोम को अपनी गाड़ी में जरूर लगवाइए। नेक्स्ट आइटम दिखाता हूँ जो कस्टमर की गाड़ी मैंने लगाई है, जो खुद मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और कोशिश कीजिएगा मेरे कहने पे वो जरूर लगवाइएगा। आपको दिखाता हूँ पैडल के कवर, ये देखिए पैडल के कवर 1 2 3। ये पैडल से कवर आपकी गाड़ी की लुक को, स्पोर्टीनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। बहुत कस्टमर इसको मांगते हैं ये पैडल के कवर, तो प्लीज इसको कंसीडर अपनी गाड़ी में जरूर कीजिएगा। फाइनली मैंने कस्टमर की गाड़ी में मॉडिफिकेशन करते समय जो जो एसेसरीज लगाई सारी आपके सामने शेयर की। अब पोर्शन आ जाता है लास्ट, जिसके अंदर हम कस्टमर के रिव्यूज की बात करते हैं। कस्टमर को प्रीमिसेस में आने के बाद कैसा लगा, कस्टमर से हम पूरा डिटेल जानते हैं। चलिए मेरे साथ जो कस्टमर आया है मिस्टर प्रतीक ओझा जी, गाड़ी के कांग्रेचुलेशन सर। गाड़ी के लिए आपको एक छोटा सा अपना रिव्यू शेयर कीजिए सबके सामने, कैसा आपका रिव्यू रहा यहाँ पे सर। सो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से समझाई, एक्सप्लेन करी कि क्या क्या चीज़ें लगाई जा सकती है। मैं थोड़ी चीज़ें सोच के आया था, थोड़ी चीज़ें नहीं सोची थी, बट ही हैज़ टोल्ड मी सर्टेन थिंग्स दैट आई शुड पुट इन। तो वो काफ़ी अच्छा था। हर एक चीज़ ओपन करके दिखाया कि हाँ सील पैक बॉक्स है, वायरिंग्स वर ओरिजिनल जेन्युइन। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं और टाइमली मैनर में हुई है और बड़े प्रोफेशनल तरीके से हुई है। कोई कटिंग नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक सर। हमारे आउटलेट पे कुछ भी कंसर्न आता है तो हम रेडी टू रिफंड 100% पॉलिसी पे चलते हैं, ताकि कस्टमर को बार बार फॉलो अप करना ना पड़े। अगर कोई चीज उसको लगता है कि किसी प्रीमिसेस में या कहीं और अच्छी मिल सकती है, तो आप वहां भी मूव ऑन आप कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर, थैंक यू।